नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर रही हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है तो आपके मन में एक प्रश्न है, मैंने इस यूनिवर्सिटी को सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं फिल किया था, क्या मैं इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं। आज के इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहां पर देने आया हूं। सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान सुनिएगा। अभी तक टोटल 4 यूनिवर्सिटीज ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर शुरू किया है। एक आपका यहां पर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तीसरा यहां पर डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और चौथी यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। चारों में अगर आप नोटिस करोगे तो आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में ये यूनिवर्सिटी फिल की थी या नहीं की थी, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपने एक चीज और भी नोटिस किया होगा कि सभी यूनिवर्सिटीज में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक जैसा आपको दिख रहा होगा। एक जैसे का मतलब ये हो गया कि आपको लग रहा होगा कि सेम ही तो मैंने वो भी भरा था। बेसिकली सब के सब यहां पर समर्थ पोर्टल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इसलिए आपको एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब बात आती है क्या ऐसे ही सभी यूनिवर्सिटीज करेंगी, इसकी तो मैं श्योरिटी आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि क्या यूनिवर्सिटीज जिस यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं फिल किए थे उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चूंकि चलिए मान लीजिए ये चारों में दिक्कत नहीं हो रही, बाकी में भी दिक्कत होगी कि नहीं होगी, इसकी श्योरिटी कैसे आप दे सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप यहां पर सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे जो कि एनटीए ने रिलीज किया था, उसमें ये वाला पॉइंट आप पढ़िए, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स, सभी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले वो उस यूनिवर्सिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूट को अपने सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में ना फिल किए हो, तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो एनटीए की तरफ से ही ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, एनटीए की ही ये गाइडलाइन है कि आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, भले वो आप यहां पर उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट को आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था या नहीं किया था। अब एक बात मैं और इसमें ऐड ऑन करूंगा, ऐसा अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पिछले साल क्या हुआ था कि बीएचयू ने यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी। ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में बीएचयू को फिल किया था, सिर्फ वही अप्लाई कर पा रहे थे। अब चूंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं था लेकिन बीएचयू ऐसा कर रहा था, तो इस चीज को हमने बीएचयू में बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया और फाइनली कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस चीज को चेंज किया और सभी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्होंने ओपन किया। तो आप ये मान के चलो कि आपने नहीं भी फिल किया तब भी आपको यहां पर मौका जरूर मिलेगा। बताया मैंने कि पिछली बार वो प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा समय लगा, थोड़ी देर बाद ओपन हुआ, लेकिन फाइनली बीएचयू ने चेंज करके सभी के लिए यहां पर ओपन कर दिया था। तो आप ये पॉजिटिव माइंडसेट से चल सकते हो और मैं ये आपको 100% श्योर तो नहीं कर सकता हूं, ना ही ऐसी कोई ऑफिशियल जो था वो मैंने आपको दिखा दिया कि एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऐसा बोल रहा है। तो यूनिवर्सिटीज को उसको फॉलो भी जरूर करना होगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज कर भी रही होती हैं। पिछली बार बीएचयू और एयू ने ऐसी गड़बड़ी की थी लेकिन बाद में दोनों ने ये सुधार भी कर लिया था। फिलहाल इस बार मैंने एयू की बात इसलिए नहीं बोला क्योंकि एयू इस बार समर्थ पोर्टल पे शिफ्ट हो गया है और इस बार के रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इसलिए मैंने एयू की बात ही नहीं किया। चूंकि बीएचयू नहीं शुरू हुआ इसलिए मैंने आपको बीएचयू की एक बात बताया। बहुत विरोध किया गया था, उसके बाद फाइनली उन्होंने यहां पर इस चीज को चेंज करते हुए और जो है वो फिर सभी के लिए यहां पर ओपन कर दिया था। तो अगर उन्होंने इस बार भी किया तब भी मालवीय एकेडमी उतना ही अपोज करके और उस चीज को यहां पर पूरी कोशिश करेगा चेंज करवाने की, ठीक है, क्योंकि एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बोला है तो उस चीज को फॉलो तो करना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। तो बस यही बातें हैं और आप डरेंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे। ये आप मानकर चलेंगे कि अगर आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटीज को नहीं फिल किया है, जिस यूनिवर्सिटी को, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैंने आपको प्रूफ और जो ऑफिशियल बातें वो भी दिखाया। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
ये ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने CUT का एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं फिल किया था और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसा भी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहां पर बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।